Can you really experience Bengaluru in just 24 hours? From morning dosas to midnight vibes, I'm about to find out. What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Bengaluru here in Karnataka. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास बस एक दिन है यानी कि बस 24 आवर्स है टू सी दिस ब्यूटीफुल एनर्जेटिक सिटी, तो आप कैसे सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना टू नो योर कंप्लीट 24 आवर्स गाइड टू बेंगलुरु हियर इन कर्नाटका। देखो, बेंगलुरु में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बट मेरे पास बस 24 आवर्स थे और क्योंकि ये मेरा पहली बार नहीं था, मैं वही टिपिकल टूरिस्टी चीज़ें नहीं करना चाहती थी। इस बार का गोल है कुछ नया, यूनिक और थोड़ा ऑफबीट एक्सपीरियंस करने का। Okay, so let's start our day in Bengaluru with having some authentic South Indian breakfast. तो अभी मैं आई हूँ at this place जिसका नाम है MTR and यहाँ पे मैंने लिया है मसाला डोसा। So apparently ये place काफ़ी ज़्यादा popular है, 1924 से operational है। So it is one of the oldest joints here as well. No, God! तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ लिया है। No, God, please, no! 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 तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ लिया है, एक है मसाला डोसा एंड ऑल्सो हैव ऑर्डर्ड अ फिल्टर कॉफ़ी ओवर हियर। अपेरेंटली इसका जो सबसे पॉपुलर चीज़ है विच इज़ रवा इडली, बट वो 10:30 को मिलता है। मैं यहाँ पे 8 o'clock को आई हूँ, सो आई कुड नॉट हैव दैट, बट यू कैन हैव दैट वेन एवर यू आर हियर। सो लेट्स ट्राई द मसाला डोसा फर्स्ट। तो इसमें मैंने ऐसा क्यूट सा घी दिया है, तो सांभर एंड चटनी के साथ सर्व किया है। दिस डोसा इज़ सो यम। इसका जो आउटर लेयर है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है एंड अंदर सॉफ्ट है एंड इवन द मसाला इनसाइड इज़ रियली टेस्टी। लाइक आई गेट इट व्हाई दिस प्लेस इज़ सो पॉपुलर एंड फेमस अमॉन्ग द लोकल्स एज वेल। नेक्स्ट अप वी हैव ओवर हियर इज़ फिल्टर कॉफ़ी एंड साउथ इंडिया में आके साउथ इंडियन फूड एंड फिल्टर कॉफ़ी इज़ द ग्रेट कॉम्बिनेशन। दिस विल बी सो रिफ्रेशिंग टू स्टार्ट माई अर्ली मॉर्निंग हियर इन बेंगलुरु। दिस इज़ सो गुड। ऑलराइट, सो टू गो टू माई नेक्स्ट लोकेशन मैंने डिसाइड किया कि मैं मेट्रो लूँगी। यहाँ का मेट्रो लाइन भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही वेल कनेक्टेड है बहुत सारे रीजन से। सो आई डिसाइडेड टू टेक द मेट्रो एंड मुझे जाना है हलासुरु नाम की इस जगह पे, विच इज़ फ्रॉम इंदिरा नगर टू हलासुरु। सो आई टेकन द टिकट एंड टिकट इज़ जस्ट ₹10 एंड ट्रैफिक को भी मात देगा। सो लेट्स टेक माई फर्स्ट मेट्रो हियर इन बेंगलुरु। तो अभी मैं आई हूँ श्री सोमेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो प्राचीन मंदिर। ये बनाया गया था चोला डायनेस्टी के द्वारा और उसके बाद विजयनगर एम्पायर ने भी इस मंदिर के अपडेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद की। ये मंदिर डेडिकेटेड है शिव भगवान को एंड काफ़ी प्राचीन सा मंदिर है जो यहाँ पे हलासुरु नाम के इस एरिया में लोकेटेड है। तो आप भी जब भी बेंगलुरु आते हैं तो आप यहाँ आके दर्शन ज़रूर करना। कम्यूट के लिए आई एम यूजिंग ऐप्स लाइक ओला, उबर, रैपिडो। इससे आप ऑटो रिक्शाज बुक कर सकते हो या फिर यहाँ पे बाइक टैक्सीज भी चलती है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो यू कैन यूज़ दैट एज वेल टू ट्रैवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। Right now I'm at the St. Mary's Basilica. This was constructed in the 17th century and it is one of the oldest churches here in Bengaluru and also one of the first churches here in Bengaluru जो तमिल क्रिश्चियंस के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। 17th century से आज तक ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है एंड यहाँ पे सितंबर के महीने में एक फेस्टिवल होता है, सेंट मेरीज फेस्टिवल। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं हर जगह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। ये चर्च का जो आर्किटेक्चर है वो गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर आपको दिखाई देगा जो काफ़ी सुंदर है। तो दिस इज़ also one place that you can visit here in Bengaluru. So the last time when I was in Bengaluru मैंने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया था, but this time I just have 24 hours and I also wanted to show you all the famous and important places here to see in Bengaluru. So if you are on a time crunch like me, you can book the hop on hop off bus जो आप मेरे पीछे देख रहे हो।
ये बस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू हमें लेके जाने वाला है और सिटी का एक टूर देने वाला है। इसका टिकट मैंने KSRTC के वेबसाइट से बुक किया है। आई लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बुक इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर एज वेल। एंड ये 40 मिनट्स का राइड होने वाला है एंड 180 रुपीज़ इसका टिकट है। तो आप ऊपर भी बैठ सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो। मैंने ऊपर वाला टिकट लिया है बट अभी धूप देख के मुझे ऊपर बैठने को इतना मन नहीं कर रहा है। बट लेट मी शो यू द एंटायर बस जर्नी एंड सारे प्लेसेस जो आप यहाँ पे बेंगलुरु में कवर कर सकते हो एज अ टूरिस्ट। टूर का रूट बेंगलुरु के कई फेमस अट्रैक्शंस को कवर करता है, जिसमें रविंद्र कला क्षेत्र, टाउन हॉल, गवर्नमेंट म्यूजियम, कबन पार्क, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, विधान सौदा जैसे लैंडमार्क शामिल है। इस सर्कुलर रूट के थ्रू बेंगलुरु की कल्चर, हिस्ट्री, गवर्नेंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल का यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ द हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। वैसे देखा जाए तो 40 मिनट्स का राइड होता है बट ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। एज वी ऑल नो बेंगलुरु इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स नोटोरियस ट्रैफिक, तो उसकी वजह से ज़्यादा समय लगा। एंड ऑनेस्टली आप बताओ तो यू कैन एक्सप्लोर दीज प्लेसेस ऑन योर ओन एट इटसेल्फ, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से ही दिखाता है बस, यू कैन नॉट गो एंड विजिट ऑल दिस प्लेसेस। सो आई वुड रिकमेंड कि आप विधान सौदा जा सकते हो, वहाँ से आप कबन पार्क जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। वहाँ पे मिनिमम आप आधा 1 घंटा स्पेंड कर लो क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है। आई थिंक दैट वाज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट पार्क्स इन बेंगलुरु दैट आई विजिटेड। सो या दीज टू यू कैन कवर। उसके अलावा आई विल लीव अ लिंक ऑफ माई ओल्ड बेंगलुरु व्लॉग, उसमें मैंने इन डिटेल में ये सारे प्लेसेस कवर किए हैं। सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट एज वेल। अभी मैंने यहाँ से कैब बुक किया है बिकॉज आई एम गोइंग टू माई नेक्स्ट लोकेशन विच इज़ गोइंग टू बी द एक्वेरियम, विच आई एम सुपर एक्साइटेड। इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम विजिटिंग इट, सो लेट्स हेड इट। ऑल राइट, सो अभी मैं आ गई हूँ बेंगलुरु का सबसे बड़ा एक्वेरियम को विज़िट करने के लिए। ये है एक्वेरियम पैराडाइज एंड यहाँ पे आपको ढेरों फिशेस मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइजेस के एंड कलर्स के एज वेल। एंड इवन द टैंक्स दैट दे हैव क्रिएटेड ओवर हियर, द एनक्लोजर्स, वो भी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फोटोज़ और वीडियोज़ निकालने के लिए भी दिस प्लेस इज़ रियली वेरी फन। यहाँ पे आने का एक एंट्री फ़ी है दैट इज़ 499 पर पर्सन एंड दिस डेफिनेटली अ कूल प्लेस टू विजिट एज वेल। Especially if you're here with kids, they would enjoy this place a lot. साथ ही यहाँ पे एक mermaid show भी होता है. You can also feed the fishes over here. Fish feeding का extra 99 charge है, but that also you can do over here. तो काफ़ी interesting सा place है यहाँ पे बेंगलुरु में that you definitely need to add whenever you are here. बेंगलुरु का सबसे एक्साइटिंग और मॉडर्न एक्वेटिक अट्रैक्शन है एक्वेरियम पैराडाइज। ये डेस्टिनेशन विजिटर्स को एक इमर्सिव अंडर वाटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जहां मरीन लाइफ, एक्सोटिक फिश, शार्क्स और इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स एक ही जगह देखने को मिलता है। एक्वेरियम में दुनिया भर के फ्रेश वाटर और मरीन स्पीशीज को ब्यूटीफुली डिजाइन टैंक्स में शोकेस किया गया है। छोटी ऑर्नामेंटल फिशेस से लेकर बड़े मरीन प्रेडेटर्स तक हर सेक्शन विजिटर्स को एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानने को और अप्रिशिएट करने का मौका देता है। एडवांस फिल्टरेशन सिस्टम, थीम डिस्प्लेज और क्रिएटिव लाइटिंग पूरे एक्सपीरियंस को और भी मैजिकल बना देता है। There is this tunnel that they have created over here. As you can see, पूरा ऊपर मेरा टनल है, काफ़ी बड़ा टनल है, where you can find a lot of fishes over here as well. It's so interesting. Look, there's like a shark and baby sharks over here. यहाँ का लाइव मरमेड शो बच्चों और फैमिलीज के लिए स्पेशल अट्रैक्शन है। प्रोफेशनल परफॉर्मर्स कलरफुल मरमेड कॉस्ट्यूम्स में अंडर वाटर परफॉर्मेंसेस प्रेजेंट करते हैं, जो फेरी टेल जैसा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। मरमेड शो एक्वेरियम पैराडाइज को ट्रेडिशनल एक्वेरियम से अलग और यूनिक बनाता है। ऑलराइट, सो दिस वाज द पैराडाइज एक्वेरियम जो मैंने अभी विजिट किया, काफ़ी अच्छा था एंड ऑलमोस्ट 1 आवर मैंने अंदर स्पेंड किया, दैट इज़ इंक्लूडिंग द मरमेड शो एज वेल. The mermaid show was quite unique. I have never seen anything like this before, and they were so pretty and they were moving under the water. It was such a nice experience. I would highly recommend, if you have time, then come here and experience the aquarium paradise here in Bengaluru, because this place is really very good. अभी 1:15 हो गया है, यानी कि लंच टाइम हो गया है. So let's head for lunch because मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. So let's head over there. Alright,
सो इट्स लंच टाइम एट द मोमेंट एंड लंच के लिए मैं एक्चुअली आई थी CTR विजिट करने को, बट वहाँ पे जाके पता चला दैट वो 12:30 को बंद हो जाता है, सो आई कुड नॉट गो ओवर देयर। यहाँ पे मुझे छोटा सा फूड जॉइंट मिला जिसका नाम है करावली लंच होम। ये एक छोटा सा जॉइंट है, होमली जॉइंट है। एंड यहाँ पे मैंने लिया है नीर डोसा एंड प्रॉन्स घी रोस्ट, सूखा चटनी सर्व हुआ है और एक ग्रेवी भी दिया है। टेस्ट इज़ रियली गुड बट इट्स अ बिट स्पाइसी फॉर मी, बट जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। एंड जो चटनी भी दिया है जो सूखा वाला वो भी बहुत अच्छा है। सो अ स्मॉल जॉइंट दैट यू कैन कम एंड हैव योर फूड ओवर हियर। तो कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है लोकल फूड खाने को, यहाँ का जो स्पेशल होता है वो खाने। So right now I am at the famous Maleshwar market here in Bengaluru. ये मार्केट स्ट्रीट शॉपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ डैमेज कर लिया है। गॉट माई सेल्फ सम कुर्तीज़ ओवर हियर, सम ईयरिंग्स एज वेल, बिकॉज द प्राइजेज़ आर क्वाइट अफोर्डेबल। यहाँ पे आपको 250-300 रुपीज़ में कुर्तीज़ मिल जाती है, 50-100 रुपीज़ में आपको ईयरिंग्स वगैरह मिल जाती है। एंड द कलेक्शन इज़ ऑल्सो रियली नाइस। आई फाउंड सम रियली नाइस यूनिक कुर्ती, सो या डेफिनेटली हैव टू चेक आउट दिस मार्केट एंड शॉप फ्रॉम हियर। काफ़ी बड़ा मार्केट है। आई वुड रिकमेंड कि आप शाम के टाइम यहाँ पे आओ तो सो दैट आप आराम से घूम सकते हो। मेरे पास तो यही समय था टू एक्सप्लोर द मार्केट। अभी एकदम भारी धूप है, 2:30 का टाइम है एंड आई एम आउट हियर शॉपिंग एंड एक्सप्लोरिंग द मार्केट। I did not knew Bengaluru was hiding such a beautiful, peaceful place right in the heart of the city. This is the Sankey Tank Park. I hope I'm saying the name right. So basically एक ये टैंक है, वाटर टैंक जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, एंड इसे सराउंड करता है ये ब्यूटीफुल सा वॉकिंग ट्रेल जहाँ पे आप वॉक करके पूरा ये पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल्सो दिस इज़ अ लोकल्स हैंग आउट प्लेस। आई जस्ट फाउंड इट आउट ऑफ लुक ऑन गूगल मैप्स, सो आई थॉट टू कम हियर एंड चेक इट आउट एंड एब्सोल्युटली आई एम लविंग द वाइब ऑफ दिस प्लेस। इट्स सो पीसफुल आउट हियर एंड पूरा ये शांत सा वातावरण है यहाँ पे। एंड साथ ही यहाँ पे आने का कोई एंट्री फ़ी नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई एम गोना स्पेंड सम टाइम जस्ट रिलैक्सिंग एंड चिलिंग इन दिस ब्यूटीफुल गार्डन आउट हियर एंड आई विल वेट फॉर इट टू बी इवनिंग एंड उसके बाद हम जाएंगे अपने अगले लोकेशन पे। आई केम टू दिस प्लेस आइसक्रीम खाने के लिए जिसका नाम है मंटप आइसक्रीम एंड ये 1965 से ऑपरेशनल है एंड इनका स्पेशलिटी फ्रूट आइसक्रीम जिनका पैकेजिंग कुछ इस तरीके का आता है। दे डोंट गिव यू स्कूप बट दे गिव यू लाइक अ स्लाइस ऑफ आइसक्रीम। यहाँ पे इनके पास बहुत सारे वैरायटी है। यू कैन ऑल्सो हैव गड़बड़ एंड एवरीथिंग, यू वांट समथिंग वेरी फिलिंग। आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड अ लीची आइसक्रीम ओवर हियर एंड दिस इज फॉर 50 रुपीज़ बाय। राइट नाउ हैपनिंग स्ट्रीट में जिसका नाम है चर्च स्ट्रीट। अब जो मेरे पीछे देख रहे हो फुल ये स्ट्रीट लिट अप है। यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए, खाने के लिए बहुत सारे कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, बार्स है। सो इट्स अ फुल नाइस स्ट्रीट जहाँ पे आप पूरा एंजॉय कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और खाना पीना भी कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोना रोम अराउंड द मार्केट एंड ऑल्सो शो यू गाइज द वाइब्रेंट स्ट्रीट ऑफ बेंगलुरु। स्ट्रीट को अक्सर बेंगलुरु का कल्चर हार्टबीट कहा जाता है। ये लगभग 750 मीटर लंबी स्ट्रीट ब्रिगेड रोड और MG रोड के बीच स्थित है और अपनी एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर, बुक स्टोर्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट कल्चर और नाइट लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ शाम के टाइम जरूर आना और बेंगलुरु की यंग वाइब को फील करना। ऑलराइट, सो चर्च स्ट्रीट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और बार्स हैं एंड उसी में से एक मैं अभी आई हूँ जिसका नाम है फ्लो। ये एक ऐसा ईटरी सॉर्ट ऑफ है। अलॉन्ग विद दैट आई हैव आल्सो गॉट माई सेल्फ अ फ्रेश लाइम सोडा इन दिस बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है एंड आई नीडेड समथिंग रिफ्रेशिंग। तो इसके अलावा भी द लास्ट टाइम मैंने केम ओवर हियर आई वेंट टू अनदर बार दैट वाज आल्सो गुड। तो ओपन बार है तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। सो या दिस इज़ वेयर आई एम गोना एंजॉय माई डिनर ओवर हियर।
बेंगलुरु इंडिया के सबसे वेल कनेक्टेड सिटीज़ में से एक है, इसीलिए यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। एयर ट्रैवल के लिए सिटी का केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बेंगलुरु का रेलवे नेटवर्क देश के लगभग सभी मेजर सिटी से जुड़ा हुआ है और रोड कनेक्टिविटी भी बेंगलुरु की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे के माध्यम से ये कर्नाटका के अन्य शहरों के साथ साथ आसपास के शहरों से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। बेंगलुरु में स्टे करने के लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी, इसीलिए मैंने हॉस्टल इंदिरा नगर में स्टे किया था। इसके अलावा भी कई बड़े होटल से लेके बजट स्टेज आसानी से मिल जाते हैं। Alrighty guys, so this brings us to the end of the Bengaluru vlog. I hope you guys enjoyed it and found it helpful. इस बार मैंने सोचा कुछ अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का। I tried not to repeat the last time जो मैं आई थी वो सारे places. अगर वो वीडियो भी आपको देखना है, that would be linked in the description down below. Definitely check it out. बहुत ही informative बेंगलुरु का वीडियो वो भी है, इसमें और भी कई सारे places मैंने शेयर किया है. And also you can refer to that video if you want to know some more places that you want to see here in Bengaluru. Now I'm heading back to my room and calling it a day. So thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye.